तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब यहां इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। आग लगने के कारण अब तक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मथुरा की अदालत में मंगलवार को शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष व अन्य विपक्षी हाजिर नहीं हुए। इसके कारण श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। 9 पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत को लेकर 17 सितंबर के बाद फिर होगी सुनवाई। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर तलाशी की। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान जारी है। इस अभियान के तहत 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 7500 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा के प्रत्येक किलोमीटर पर 75 स्वयंसेवक सफाई अभियान में जुटेंगे। कुल 5.5 लाख लोग एक दिन और एक समय पर समुद्र किनारे जमा होंगे। इस अभियान में भाग लेने के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से तैयार इको मित्रम ऐप पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें जारी की गई हैं। इस कड़ी में श्री राम मंदिर के 3 मंजिलों के अधिसंरचना पर निर्माण कार्य शामिल है। भूतल पर गर्भगृह और 5 मंडप बनाने का काम पूरे जोरों पर चल रहा है। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कांदिवाली, पोईसर नदी उफान पर है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 4-5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 और 16 सितंबर को मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश से शहर के कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोलकाता में 93.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंगलवार सुबह से ही बारिश जारी है। कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह से लगातार बारिश हो रही है। 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की ई नीलामी आज से शुरू हुई है। 8 कोयला खदानों की ई नीलामी आज और 2 कोयला खदानों की कल होगी। मंत्रालय ने कहा है कि ई नीलामी की जा रही खदानों की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता 39.31 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। मंत्रालय ने अब तक 85 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता वाले 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।